हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का जो है चैप्टर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। ये रिपोर्ट एसडीआई रिपोर्ट जो है 2023 और 24 का इसमें दिया है। आपकी बुक जो है 23-24 की है, ठीक है। तो एसडीआई रैंक भी उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। लिसन, हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स ग्रोथ and development are not new to you. Look around you, almost everything that you can see and many that you cannot grows and develops. These may be plants, cities, ideas, nations, relationships or even you yourself. What does this mean? तो इसमें बताया गया है जो वर्ड है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, ये कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप जो है देख सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ हुए देखे हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ग्रोथ नहीं हुआ, उसको भी देखे हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, जैसे प्लांट्स को, सिटीज़, आइडियाज़, रिलेशनशिप, नेशंस, ये सब आप ग्रोथ होते हुए देखे होंगे। इवन बताया जा रहा आप अपने आप में ग्रोथ होते हुए देखे होंगे खुद के अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी तक आप क्लास नर्सरी से जो है क्लास 12th तक पहुँचे हैं, तो ऑलरेडी आपका ग्रोथ हुआ है, ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुट अप होता है, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन दी सेम थिंग्स? क्या जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का सेम मीनिंग होता है? दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर और बोथ आर डिफरेंट? तो हम बताएंगे ग्रोथ अलग होता है और जो है डेवलपमेंट अलग होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, डू दे अकम्पनी ईच अदर? क्या दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम। लिसन, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या रेफर करता है? ग्रोथ रेफर्स टू दी इंक्रीज इन द साइज, हाइट, वेट और नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रोथ रेफर करता है कि जो है ये साइज में इंक्रीज को दिखाता है कि साइज कितनी बढ़ी है, हाइट बढ़ा है, वेट ज़्यादा हुआ है, ठीक है, नंबर बढ़ा है, किसका? पॉपुलेशन का। तो ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चाइल्डहुड से जो है यंग एज तक दिखाया गया है कि ग्रोथ को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप नर्सरी में थे, फिर जो है आप क्लास 5th में गए, फिर जो है क्लास 12th में गए, फिर अभी और आप जो है आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो क्या क्या इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें आप अपने चैप्टर 2 से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन बताया गया था, सपोज दैट किसी भी एरिया का पॉपुलेशन हम ले लें, ठीक है। 2011 में मान लेते हैं कुछ है, यूपी का पॉपुलेशन 20 करोड़ है, ठीक है, मान लेते हैं। और जो है फिर ये इंक्रीज़ होकर 24 हो गया, 25 हो गया, तो क्या होगा कि उस एरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। तो ये क्या है? ग्रोथ है। इंक्रीज़ इन फिजिकल साइज, या आप अपने आप में देख सकते हैं कि आपके फिजिकल साइज में ग्रोथ हुआ है, आपकी हाइट बढ़ी है, ठीक है, या आपका वेट बढ़ गया है। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ठीक है, आप नेशनल इनकम को इंक्रीज़ होते हुए देखे हैं। अगर आप थोड़ा 1-2 डिकेड के पीछे आप जाएंगे तो आपको नेशनल इनकम जो है नेशन का बढ़ा हुआ दिखेगा। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब एग्रीकल्चर हो रहा है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मतलब 1947 के बाद जो है बहुत ज़्यादा भूखमरी थी इंडिया में और अनाज भी कम थे। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद जो तेज़ी से वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है राइस में और व्हीट में, उसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। तो ग्रोथ क्लियर हुआ। ग्रोथ क्या है?
ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द साइज, हाइट, वेट और नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ग्रोथ क्या रेफर करता है, ये साइज जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, उसी को इंडिकेट करता है। ये सब ग्रोथ के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए बताया गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन फिजिकल साइज, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलबींग ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ जो है मात्रात्मक होता है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता रहता है। डेवलपमेंट क्या रेफर्स करता है, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करता है, आपके रहन सहन में सुधार करता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, एंड वेलबींग ऑफ पीपल, मतलब आपके रहन सहन में सुधार होगा तो आप अच्छे से रह सकते हैं, उसको इंडिकेट करता है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव बताया गया है। क्वालिटी में जो है वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। ठीक है, तो उसको डेवलपमेंट मान लिया जाता है। सपोज दैट अब यहाँ आपका एग्जांपल बताया गया एजुकेशन। ठीक, तो आप देख सकते हैं 1 दशक या 2 दशक से जो है एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। और हम ऑनलाइन का ही एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे टीचर पढ़ाते थे तो मतलब ये होता था कि उतना ही हमको नॉलेज होता था, कभी कभी होता था हम पूछ नहीं पाते थे, वहीं बातें रह जाती थी। और जो है अभी हम पूछ नहीं पाते, उसके बाद जो है हम घर पे आके ऑनलाइन सर्च करके जो है पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन भी हो गए हैं और साथ में जो है क्वालिटी वाला एजुकेशन भी हमें मिल रहा है। हेल्थ में आप देख सकते हैं अपने एरिया में ही हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हम डेवलपमेंट मान सकते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, बेटर एजुकेशन, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये चारों चीज़ें जब होंगी तो हम मान लेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है। जब जानेंगे बेटर एजुकेशन है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो है सुधार हुआ है, गरीबी कम हुई है और जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। लिसन इन शॉर्ट, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज। तो अगर इन शॉर्ट में बोला जाए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, मात्रात्मक चेंजेस आते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारा ग्रोथ हुआ है, आपका ग्रोथ हुआ है, आप क्लास नर्सरी से 12th तक पहुँचे हैं, क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, और क्वालिटेटिव चेंज क्या, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज करता है। जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे, क्वालिटी आप एजुकेशन ले लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा तो आप डेवलप्ड माने जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए आपके NCERT के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो अभी तक मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताई, आपको क्या लगता है कि ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट दोनों सेम है, बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव and value neutral. It may have a positive or a negative sign. This means that the change may be either positive showing an increase or negative indicating a decrease. ठीक है, तो यहाँ आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। लिसन, ग्रोथ को सपोज दैट 2 शॉपकीपर हैं, ए और बी से हम इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस समय जो है फ्रूट्स में क्या लें, लीची ले लेते हैं, सीजनल फ्रूट्स है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक शॉपकीपर जो है लीची को 120 रुपीज़ kg में बेच रहा है। ठीक है, 120 रुपये किलो बेच रहा है
और दूसरा जो बी वाला शॉपकीपर है 120 रुपये में जो है 2 केजी बेच रहा है। मतलब ए शॉपकीपर जो है 120 रुपये में जो है 1 केजी लीची दे रहा है, और जो है बी वाला शॉपकीपर जो है 120 रुपये में 2 केजी जो है लीची दे रहा है। ठीक, तो 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जाके ए वाले शॉपकीपर से लीची को ख़रीदता है 120 रुपये में 1 किलो, ठीक है, 1 केजी, और जो दूसरा फ्रेंड है वो बी वाले शॉपकीपर से जाके लीची को ख़रीदता है 120 रुपीज़ में 2 केजी, ठीक है। अभी यहाँ मनी सेम लग रहा है लेकिन क्वांटिटी में अंतर है, ठीक है। अब बी वाला फ्रेंड जो है 120 रुपये में 2 केजी लीची खरीदा, और मतलब जो दूसरा फ्रेंड है वो जो है 120 में 1 केजी जो है लीची खरीदा। अब दोनों में तो अंतर होगा, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी में देखें तो जो मतलब दूसरा फ्रेंड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें जो है जो लीची है ख़राब भी हो सकती है, सड़ी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, या तो दोनों सही हो सकता, मतलब या तो सही भी हो सकता है, ख़राब भी नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन 120 रुपीज़ में जो 1 केजी लिया है वो क्वालिटी वाला होगा। तो यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी क्लियर हुआ। तो लिसन, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ एक समय के बाद जो है चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ चेंज होता है, डेवलपमेंट नहीं चेंज होता, दोनों में चेंजेस आते रहते हैं समय के अनुसार। और जो है द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। ग्रोथ क्या होता है, इसमें बस अंतर इतना होता है कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होता है और वैल्यू न्यूट्रल होता है, ठीक। और जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल में बताया जो 100 में 120 में जो है 120 रुपये में कोई व्यक्ति जाके 2 केजी लीची खरीदता है, तो उसमें ख़राब भी लीची निकल सकता हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का लीची हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। This means that the change may be either positive showing an increase or negative indicating a decrease, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको और एक माध्यम से हम इंडिकेट कर सकते हैं, चैप्टर 2 से अटैच कर सकते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है। अब किसी की कहीं प्लेस की जो है जनसंख्या 1000 है, वो इंक्रीज होकर 1050 हो गई, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चेंजेस है, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और सपोज दैट एग्रीकल्चर हुआ, प्रोडक्शन जो है कम हो गया, तो वो निगेटिव चेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो इन अ शॉर्ट बताया जाए, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है और इसका वैल्यू न्यूट्रल रहता है, और इसमें जो चेंजेस होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब बताया गया है, इंक्रीज़ हो सकता है कुछ भी, एज एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन ले सकते हैं, और जो है निगेटिव में डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हम किसी व्हीट का प्रोडक्शन ले सकते हैं, राइस का प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब देखिएगा डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंज। विकास कब होता है, विकास में बताया जा रहा है गुणवत्ता वाले परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, और ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी क्वालिटी को इंडिकेट किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। और जो है इसका मतलब ये है कि बिना इंक्रीमेंट के, बिना वृद्धि के जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस एट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट में बताया जा रहा है जो पॉजिटिव ग्रोथ होता है,
ये पॉजिटिव ग्रोथ उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ बताया जा रहा, हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ होने के बाद जो है हमेशा विकास नहीं हो सकता। मतलब इन अ शॉर्ट बताया जाए, डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी वाला होता है, क्वालिटी वाले परिवर्तन होते हैं और हमेशा इसमें वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद बताया गया जो इंक्रीमेंट होता है, जो वृद्धि होता है, उसके बिना जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, मतलब जो पॉजिटिव ग्रोथ होता है तो डेवलपमेंट का स्थान लेता है, मतलब तब उसके बाद डेवलपमेंट होता है। पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा बताया जा रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ के द्वारा हमेशा डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, डेवलपमेंट तभी माना जाता है जब जो है पॉजिटिव चेंज होता है क्वालिटी में, मतलब जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंजेस हों तभी डेवलपमेंट माना जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी से द सिटी हैज़ ग्रोन, ठीक है। एग्जाम्पल बताया जा रहा है, अगर किसी शहर का पॉपुलेशन है वो एक समय जो है एक निश्चित समय में 1 लाख था, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज होकर 2 लाख हो गया, ठीक है। वी से दी सिटी हैज़ ग्रोन, तो हम कह सकते हैं सिटी क्या हो रहा है, सिटी में वृद्धि हो रही है, सिटी बढ़ रही है। हाउएवर इफ अ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम, लेकिन बताया जा रहा जो हाउस की सुविधा है, जो बेसिक सर्विसेज के प्रोविज़न हैं और जो वहाँ की विशेषताएं हैं, मतलब सब कुछ सेम है, पहले जैसी है। मतलब इन अ सिंपल वर्ड, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है उसी एरिया में, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, ठीक। देन दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन अकम्पेन्ड बाय डेवलपमेंट, तब इस पॉजिटिव ग्रोथ को जो है हम डेवलपमेंट में नहीं ऐड कर सकते हैं। मतलब देखिएगा, सपोज दैट कोई सिटी है, यहाँ पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन यहाँ जो हाउस थे, हॉस्पिटल थे और स्कूल थे, इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, वो वैसे है पहले की तरह, लेकिन पॉपुलेशन जो है 1 लाख से 2 लाख हो गई, ठीक। पॉपुलेशन में तो वृद्धि हुई, पॉपुलेशन ग्रो हुआ, लेकिन जो है फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी, तो इसको हम डेवलपमेंट में नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ ऐड होंगी, बहुत सारी सुविधाएं ऐड होंगी, उनके अकॉर्डिंग जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर फैसिलिटीज़ भी बढ़ती है तो हम इसको डेवलपमेंट में लेते, लेकिन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही, इसलिए हम इसको डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या आप अपने पास से कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर को क्लियर करें, बताएं। अब देखिएगा, आपको एक शॉर्ट ऐसे राइट करना है, ठीक है, और ऐसा पिक्चर दिखाना है जो ग्रोथ हो विदाउट डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ हुआ हो और विकास ना हुआ हो, और ग्रोथ हो और साथ में उसका डेवलपमेंट भी हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिखाया गया, डू यू नो दैट सिटीज कैन ऑल्सो ग्रो निगेटिवली, लुक एट दी फोटोग्राफ्स ऑफ दिस सुनामी। Affected city are natural disaster the only reasons for negative growth in a city's size, ठीक है। तो यहाँ दो पिक्चर दिखाए गए हैं, एक जून 2004 के, एक जो है दिसंबर 2004 के, ठीक। तो इसमें बताया जा रहा है, शहर को दिखाया गया है, तो यहाँ निगेटिव तरीके से ग्रोथ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फोटोग्राफ को देखिए, यहाँ सुनामी जो है इस सिटी को प्रभावित किया है दिसंबर मंथ में, ठीक है। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या नेचुरल डिजास्टर केवल ऐसा रीजन है जो किसी सिटी के ग्रोथ के साइज को प्रभावित कर सकता है? तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जिसके माध्यम से सिटी प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है। For many decades, a country's level of development was measured only in terms of its economic growth. This means that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered, even though this growth did not really mean much change in the lives of most people.
ठीक है। एग्जाम बताया जा रहा है अनेक दशकों में, कई डिकेड में कंट्रीज़ का जो देश हैं उनका डेवलपमेंट का माप कैसे किया जाता था कि मतलब जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब आर्थिक वृद्धि जहाँ ज़्यादा हो रही है तो उनको एज अ डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, ठीक है। जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वही ज़्यादा विकसित देश है, ऐसे पहले माना जाता था, ठीक। मतलब कैसे मेजरमेंट किया जाता था डेवलप्ड कंट्री का, मतलब जिनकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बताया जा रहा है लेकिन इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन दी लाइफ्स ऑफ मोस्ट पीपल, जबकि बताया जा रहा मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन वो बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी वहाँ के लोगों में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब उस अर्थव्यवस्था के होने से लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, कोई कंट्री है, ठीक है, वहाँ की बहुत बड़ी इकॉनमी है तो हम उसको मान लिए डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो पीपल रह रहे हैं उनके लिए कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा रोड नेटवर्क नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, तो हम उसको डेवलप्ड कंट्री मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब, बड़ी इकॉनमी वाली कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि वो डेवलप्ड कंट्री है। जो कंट्री आर्थिक रूप से बड़ी हो और साथ में अपने जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं दे, तो उसको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, डेवलप्ड कंट्री में उनको इंक्लूड किया जाता है। The idea that quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedom they enjoy are important aspect of development is not new, ठीक है। अभी बताया जा रहा है जो आइडिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, मतलब किसी देश में जो मतलब वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ की क्वालिटी को एंजॉय करते हैं, वहाँ की गुणवत्ता को एंजॉय करते हैं और साथ में उनके पीपल के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्वतंत्रताएं मतलब फ्रीडम होता है, फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। ये नया नहीं है, ठीक। इन अ सिंपल वर्ड बताया जा रहा है किसी देश में कोई रह रहा है, वहाँ की जो क्वालिटी है देश की उसको एंजॉय कर रहा है, साथ में बहुत सारे उसके पास अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, तो ये सब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट माने जाते हैं। ये न्यू आइडिया नहीं, ये पुराना है, ठीक है। These ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 90s। ये आइडिया जो है पहली बार लेट 80s में और अर्ली 90s में आया था कि मतलब किसी देश में रह रहे लोग जो वहाँ की क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मौके हैं और साथ में फ्रीडम है, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको डेवलपमेंट का एस्पेक्ट माना गया है। तो ये आइडिया कब आया था? लेट 80s में और अर्ली 90s में आया था। दी वर्क्स of two South Asian economists महबूबुल हक and अमर्त्य सेन are important in this regard, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो दो इकोनॉमिस्ट काम कर रहे थे जो साउथ एशिया के एशियन पार्ट के हैं। पहले व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है महबूबुल हक हैं और दूसरे अमर्त्य सेन हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इस रिगार्ड में ये लोग मतलब इसको महत्वपूर्णता देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इस आइडिया के फेवर में है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूबुल हक। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। डॉक्टर हक हैज़ described human development as development that enlarge people choices and improves their lives. This is very important line. According to Dr. Mahbubul Haq, Dr. Haq has described human development as development that enlarge people choices and improves their life. तो इनके अनुसार, डॉक्टर महबूबुल हक के अनुसार जो है
मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। इनके अनुसार बताया गया ह्यूमन डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब जो है पीपल के पास जो है विकल्प हो, बहुत सारी चॉइसेस हों और जो है उनके रहन सहन में सुधार हो, तो हम मानव का विकास मान सकते हैं कि वहाँ ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जब सपोज दैट आपके पास बहुत सारे विकल्प हों, बहुत सारी चॉइसेस हों, ठीक है, और चॉइसेस में वृद्धि हो रहा हो और साथ में आपकी लाइफ, आपका रहन सहन अच्छा हो, तो हम मान सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। इसीलिए इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट के सेंटर में किसको रखा, ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को मुख्य केंद्र बिंदु बनाया। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, जो हमारी चॉइसेस होते हैं वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। ठीक है, अभी इसमें बताया जा रहा है जो बेसिक गोल होता है डेवलपमेंट का, ये कंडीशन क्रिएट करता है जहाँ लोग जो है एक मीनिंगफुल लाइफ के साथ रह सकें। अब इन शॉर्ट इसको बता रही हूँ, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था। उनके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, महबूबुल हक के हिसाब से जो है डेवलपमेंट जब पीपल मतलब विकल्प, जब हम लोग अपने चॉइस के अनुसार विकल्प को सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे विकल्प में चॉइसेस में ग्रोथ हो और साथ में हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारा जो है मतलब चॉइसेस फिक्स नहीं हो सकती, हमारी चॉइसेस फिक्स नहीं हो सकती हैं, चेंज होती रहती हैं। और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है, इसका जो बेसिक गोल होता है डेवलपमेंट के लिए जो है कंडीशन क्रिएट करता है ताकि हम पीपल जो है मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। अब मीनिंगफुल लाइफ तो बताया गया कि हमारे पास चॉइसेस हों, डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग चॉइसेस हों और साथ में जो है मीनिंगफुल लाइफ हो। तो मीनिंगफुल लाइफ का ये मतलब नहीं होता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो, हम बहुत 100 साल 200 सालों तक जिएँ। ठीक है, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पज़। अब मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या बताया जा रहा है, हमारा लाइफ हो, लाइफ में ऐसा हो कि हमारे कुछ उद्देश्य हों, कुछ पर्पस हो। दिस मीन दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री अचीव देयर गोल्स। अब बताया जा रहा है कि हमारे कुछ उद्देश्य होने चाहिए और साथ में पीपल हेल्दी होना चाहिए और जो है अपने टैलेंट को डेवलप करने में एबल होना चाहिए, समाज के साथ उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो फ्री होना चाहिए। ठीक, इन अ शॉर्ट बताया गया, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट माना गया डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग जो है हमारी चॉइसेस इनलार्ज होती रहें, मतलब हमारी चॉइसेस में वृद्धि होती रहे और जो है साथ में हम अच्छा लाइफ जिएं। और अच्छा लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, हमारी लाइफ का कोई पर्पज़ होना चाहिए। ठीक है, पर्पज़ में क्या बताया गया, और साथ में हमारी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए और जो है हम अपने टैलेंट को विकसित कर सकें। और बताया गया कि हमारा समाज में पार्टिसिपेशन होना चाहिए और हम इतने फ्री होने चाहिए कि अपने गोल को अचीव कर सकें। अब यहाँ डू यू नो आपके बुक में दिया, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो देखिएगा, डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वर क्लोज फ्रेंड्स and have worked together under the leadership of Dr. Hug to bring out the initial human development reports. Both these South Asian economists have been able to provide an alternative view of development. ठीक है, तो डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों जो है क्लोज फ्रेंड थे और बताया जा रहा है ये दोनों एक साथ में काम कर रहे थे। और इसमें लीडरशिप किसकी थी? डॉक्टर महबूबुल हक की लीडरशिप थी और इन्होंने जो है एक पहल लागू की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ठीक है, और दोनों जो है साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे
और इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया जो है डेवलपमेंट के व्यू के लिए। अ मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक क्रिएट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिशन, अब इसमें बताया जा रहा है जो इनका दृश्य है काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इनके पास कंपैशन है, काफ़ी ज़्यादा करुणा से भरे हुए हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं कब 1990 में। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइफ्स विथ डिग्निटी। ठीक है, अब इसमें बताया गया डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है। इसमें पीपल के पास चॉइसेस होनी चाहिए ताकि चॉइसेस होनी चाहिए और हेल्दी लाइफ होना चाहिए। और किसके साथ हेल्दी लाइफ होना चाहिए? डिग्निटी के साथ। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन डेवलप्स प्रोग्राम्स हैज़ यूज्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। ठीक है, इसी को देखने के बाद जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। ठीक है, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और इसको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में एनुअली जो है यहाँ से SDI रैंक जो इंडेक्स है उसको प्रकाशित करने लगे 1990 से। इस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में ऐड किए UNDP। इन शॉर्ट फिर से देखिएगा। लेकिन इसमें बताया गया कि मतलब जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर महबूबुल हक वो काफ़ी ज़्यादा अंतर्दृष्टि से और करुणा से ओतप्रोत हैं। तो उसमें बताया गया इन्होंने 1990 में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित किया जिसके अनुसार बताया मतलब इनके अनुसार डेवलपमेंट क्या है। मतलब डेवलपमेंट वो है जो जिसमें लोगों को जो है अपने मतलब जो उनकी चॉइसेस हैं उसमें वृद्धि हो और साथ में वो एक लंबा लाइफ आत्मसम्मान के साथ जी सकें। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है यूनाइटेड नेशन ने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लिया और जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की। मतलब इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर एनुअली जो है रिपोर्ट प्रकाशित करने लगे UNDP। Dr. Huck's flexibility of mind and ability to think out the box can be illustrated from one of his speech where he quoted Shaw saying। ठीक है, डॉक्टर हक अभी तक जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताए उस फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए उनके एबिलिटी और माइंड को देखते हुए जो बॉक्स में इन्होंने बताया तो हम कुछ जो है उनके स्पीच को देखते हैं जिसमें उन्होंने कोट को कहा यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क व्हाई। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क व्हाई नॉट। और ये बता रहे हैं कि मैं स्वप्न देखता हूँ जो चीज़ें नहीं हैं और मैं पूछता हूँ कि ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। मतलब इन अ सिंपल वर्ड डॉक्टर महबूबुल हक अपने माइंड से सोचते हैं स्पीच में। मतलब उनका माइंड इतना फ्लेक्सिबल है, इतना एबल है। उनके स्पीच से हम देख सकते हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि आप कोई भी सामान देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पूछते हैं ऐसा क्यों है, क्यों सामान ऐसा है। ठीक है, लेकिन मैं स्वप्न देखता हूँ, मैं ड्रीम देखता हूँ, जो सामान नहीं है उसके बारे में भी पूछता हूँ कि ये सामान क्यों नहीं है। Nobel laureate Professor Amartya Sen saw an increase in freedom or decrease in unfreedom as the main objective of development। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट था कि अगर हमारी जो चॉइसेस हैं वो इनलार्ज होती जा रही हैं, उसमें वृद्धि होता जा रहा है और साथ में हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जो है मतलब हमारा रहन सहन बहुत अच्छा है, हम आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं, तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन अभी अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारा फ्रीडम होगा, हम स्वतंत्र होंगे, तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा। ठीक है, तब
एज दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव को इन्होंने इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम को माने हैं कि हमारे पास बहुत सारा फ्रीडम रहेगा तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकेंगे। तो मैं भी इनके बातों से सहमत हूँ। कभी कभी होता है हम जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, सपोज दैट ह्यूमैनिटीज़ है या साइंस है, तो कभी कभी होता है कि हमारा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में रहता है, लेकिन जो है घर वाले उसका अपोज करते हैं कि आप साइंस पढ़िए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आपको पूरा फ्रीडम दिया जाता है तो आप ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छा कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिलता है। तो जहाँ फ्रीडम होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है रिज़ल्ट को अच्छा दे सकते हैं। अगर फ्रीडम नहीं है, फोर्सफुली हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा तो उसका मतलब रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी फ्रीडम जो है, फ्रीडम से जो है मानव का विकास हो सकता है। तो इसमें बताया गया जो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले अमर्त्य सेन हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है इंक्रीज इन फ्रीडम। फ्रीडम का बढ़ना बहुत आवश्यक होता है एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का। इंटरेस्टिंगली, इंक्रीजिंग फ्रीडम इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। इनके अनुसार बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बताया जा रहा है अगर फ्रीडम बढ़ता जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर ज़्यादा फ्रीडम आपको दिया जाता है तो आप ज़्यादा विकास कर सकते हैं। His work explore the role of social and political institution and processes in increasing freedom। ठीक है, इन्होंने इसको कहाँ एक्सप्लोर किया? सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम, मतलब इसमें जो है फ्रीडम को बढ़ाया। The works of these economists are path-breaking and have succeeded in bringing people to the center of any discussion on development। आप देखेंगे जो भी ये दोनों इकोनॉमिस्ट जो है बात करते हैं, इसमें सेंटर किसको बनाया गया? पीपल को बनाया गया। उन्हीं को रख के जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें बताया गया व्हाट इज अ मीनिंगफुल लाइफ। जैसे डॉक्टर हक के अनुसार बताया गया कि मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए। तो मीनिंगफुल लाइफ क्या हो सकता है? तो इसमें बताया गया हैप्पी बर्थडे शहनाज, इसको आप देख लीजिएगा, बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। मीनिंगफुल लाइफ क्या है? उनके हक के अनुसार बताया गया था मीनिंगफुल लाइफ ये नहीं होता कि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो, हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि हमारा कुछ लाइफ में पर्पस होना चाहिए, हम उसको करें जिसकी वजह से जो है हमारा मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो सके, हम अच्छे से रह पाएँ, हमारा हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो और हम आत्मसम्मान के साथ जी पाएँ। ठीक है, मीनिंगफुल हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक पहल दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, बेटी बचाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम। ठीक है, ये कब जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस्ड किया गया था पहली बार? पानीपत, हरियाणा स्टेट में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि जो लड़कियों की संख्या जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, इसीलिए इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। डिस्कस विथ योर पेयर्स हाउ इट विल लीड टू मोर मीनिंगफुल लाइफ फॉर गर्ल्स। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास में, आपके साथ जो लड़कियां रहते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ क्या हो सकता है लड़कियों के लिए। आपस में लड़कियां डिस्कस कर सकती हैं, आप सब डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था और कहाँ स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
इसमें भी बताया गया है विच ऑफ दिस लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। क्या मीनिंगफुल लाइफ है? लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बताया गया लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, एक लंबा समय मतलब हमारा दीर्घ आयु हो और हेल्दी लाइफ हो, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल लाइव अ डिसेंट लाइफ। ठीक है, हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें और हम एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए एबल हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के? हमारा हेल्थ अच्छा हो और जो है हमारा लाइफ मीनिंगफुल हो और साथ में डिसेंट लाइफ हो और जो है हेल्दी लाइफ हो और एजुकेशन हो हमारे पास, ये सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। Therefore, access to resources, health and education are the key areas in human development. अब इसमें से कौन से की एरिया हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के? तो रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मतलब यहाँ तीन चीज़ें बताई गए हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज तक जो भी संसाधन है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, वहाँ तक हमारी पहुँच हो। हेल्थ एंड एजुकेशन आर दी की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन और हेल्थ ये सब की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या? रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच हो, हम एजुकेटेड हो और साथ में जो है हमारा हेल्थ अच्छा रहे। सुटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। कैन यू थिंक ऑफ सम? ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स आप भी ऐसे बताइए जिसके द्वारा जो है विकास को, डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम? क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं? अभी तक इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को बताया गया। एस्पेक्ट में क्या बताया गया? हेल्दी लाइफ हो और डिसेंट तरीके से हम लाइफ को जी पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। उसके बाद तीन जो है की एरिया बताया गया ह्यूमन डेवलपमेंट का। पहला क्या? रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच हो और हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारे पास एजुकेशन हो, ये सब की एरियाज़ हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसा और मेज़रमेंट है जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है? Very often people do not have the capability and freedom to make even basic choices. These may be due to their inability to acquire knowledge, their material poverty, social discrimination, inefficiency of institutions and other reasons. This prevents them from leading healthy lives, being able to get educated or to have the means to live a decent life. ठीक है, प्राय ऐसा माना जाता है लोगों के पास जो है इतनी क्षमता नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होता है कि वो अपनी बेसिक चॉइसेस को कंप्लीट कर सकें, पूरा कर सकें। ठीक है, ये किस वजह से नहीं होता है? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है या गरीबी होती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते या उनके साथ जो है सामाजिक तरीके से भेदभाव किया जाता है या इंस्टीट्यूशन की पर्याप्तता नहीं होती या और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी चॉइसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके पास फ्रीडम नहीं होता। वो बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसके लिए बताया जा रहा है इसको हम संरक्षित कर सकते हैं कैसे? हेल्दी लाइफ के माध्यम से, जो है एजुकेशन के माध्यम से जो है लाइफ को हम जो है डिसेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया प्राय ऐसा होता है कुछ लोगों के पास, कुछ लोग कैपेबल नहीं होते हैं कि वो अपने चॉइसेस को कंप्लीट कर सकें, उनके पास चॉइसेस का ऑप्शन नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता, उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मतलब उनके पास फ्रीडम नहीं होता, चॉइसेस नहीं होती हैं। जैसे उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है या सोशल तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या जो है इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके पास फ्रीडम नहीं होता है। तो इसमें बताया गया कुछ मतलब
इनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, एजुकेटेड हम रहेंगे, तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट इन लार्जिंग देयर चॉइसेस। अब इसमें बताया जा रहा अगर लोगों के क्षमताओं को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, हम एजुकेटेड हैं, रिसोर्सेज तक हमारी पहुंच है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके माध्यम से हम अपने चॉइसेस में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। If people do not have capabilities in these areas, their choices also get limited. अगर इन एरिया में, किस एरिया में कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये कैपेबिलिटीज़ लोगों के पास नहीं है तो हमारी चॉइसेस इसकी वजह से लिमिटेड हो जाती हैं। इन अ सिंपल वर्ड कहा जाए, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है और जो है रिसोर्सेज तक पहुँच नहीं है, तो जो है हमारी चॉइसेस क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है, एन एजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज़ गॉट लिमिटेड बाई हर लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बताया जा रहा है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसकी चॉइस क्या है, डॉक्टर बनना, कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जो है उसके पास एजुकेशन नहीं, एजुकेशन की कमी है किसी रीजन से, कि उस कमी की वजह से, विदाउट एजुकेशन की वजह से वो जो है डॉक्टर नहीं बन सकता। उसकी चॉइस है, उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उसके पास जो है एजुकेशन नहीं है। ठीक है। तो एजुकेशन की है। सिमिलरली वेरी ऑफ्टन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक medical treatment for disease because their choice is limited by their lack of resources। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दिया गया है, अगर पुअर पर्सन है, गरीब इंसान है, ठीक है, वो अच्छे ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, सपोज दैट उसको बीमारी हुई, वो बीमार हुआ तो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो दो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, एक डॉक्टर का, मतलब एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, इस वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, उसकी चॉइस है, तब भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसके पास मतलब एजुकेशन नहीं है। और दूसरा बताया गया कि पुअर पर्सन है, बीमार है, वो अच्छे हॉस्पिटल में खुद को दिखाना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मतलब पैसा नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? एजुकेशन, जो मेन एस्पेक्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो है एक्सेस टू रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज तक पहुंच होना ज़रूरी है। इन्हीं के माध्यम से मानव का विकास हो सकता है। हम अपनी चॉइसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने चॉइसेस में वृद्धि कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारा विकल्प होगा जिसकी वजह से हम विकास कर पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, एजुकेशन, हेल्थ और जो है रिसोर्सेज तक पहुँच, तो हमारा मानव का विकास नहीं हो पाएगा। लिसन, इसमें एक्टिविटी में दिया, इनेक्ट अ 5 मिनट प्ले विथ योर क्लासमेट्स शोइंग हाउ चॉइसेस आर लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ ईदर इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। तो ये क्लास में कुछ जो है एक्ट करने के लिए बोले हैं, कराने के लिए। तो आपका क्लास यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इसके 4 पिलर के बारे में पढ़ाऊँगी, जो मतलब डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं। तो आपका क्लास कंप्लीट हुआ, आप इसको देखिएगा। जो भी आपको कमियां नज़र आई हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।